क्या जरूरत थी ये सब मंगवाने की? तेरे भैया भाभी ही आ रहे हैं ना, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा है जो इतना सब कुछ खर्चा किया। मम्मी जी वो 4-5 घंटे का ट्रेवल करके आ रहे हैं तो भूख तो लगी होगी ना उन्हें। अरे तो घर से नाश्ता करके चले होंगे ना, क्यों मंगवाया ये सब? नाश्ता करके तो चले होंगे मम्मी जी, बट 4-5 घंटे बहुत हो जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि स्टेशन से घर पास में है। अभी तो यहाँ आने में भी उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तो घर में दूध, चीनी, पत्ती वो सब खत्म हो गया था। अरे चाय बना देती या फिर उसके साथ बिस्किट दे देती। ये सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मेरे भैया भाभी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, मैं उन्हें चाय बिस्किट खिला के यहाँ से भेज देती, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, अब की बार तो ये सब मंगवा लिया, लेकिन अगली बार मुझसे पूछ कर मंगवाना। जी मम्मी जी। आ गए। नमस्ते भैया भाभी। नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आइए ना अंदर आइए। ये तो आ गए। थैंक यू भाभी, बैठे ना। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आए हम। अच्छा रिद्धि बहन, वैसे मौसी जी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है वो? अभी तो यही थी, मैं देख के आती हूँ एक बार। मम्मी जी वो बाहर बुला रहे हैं आपको। वो मेरे ना अचानक से सर में दर्द हो रहा है, तू ये अटेंड कर ले। मम्मी जी अभी तक तो आप ठीक थे, अचानक से क्या हो गया? सर में दर्द बोलकर नहीं आता, हो गया सर में दर्द। और हाँ, अगर मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम कर रही हूँ। अब जा यहाँ से। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए तो आप बता देना मुझे। वो उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो वो आराम कर रही है अंदर। अच्छा कोई बात नहीं मैम, एक काम करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें आराम करने दे। और बताइए भैया सब ठीक है? हम तो ठीक है बिल्कुल। तू बता, तू कैसी है? बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, तो सोचा इसी बहाने तुझसे मिल भी लेंगे। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे आ गए। पर वो जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो एक्चुअली भैया मैंने उन्हें फोन कर दिया था, एक्चुअली ऑफिस गए थे, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, आ रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। आ भी गए। ठीक। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। अरे आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। बैठी। मम्मी कहाँ है? मम्मी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं मम्मी जी के अचानक से सर में दर्द हो गया था तो अंदर रेस्ट कर रही है। अच्छा, ऐसे ही बैठे, नाश्ता नहीं दिया? हाँ। और बताओ काम कैसे चल रहा है? बस जीजा जी, ऊपर वाले की कृपा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो अच्छी बात है। जी बहन, जीजा जी। हाँ। दीजिए आपको। अरे जीजा जी आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैं ले लूंगा। अरे आप लोग इतनी दूर से हमारे घर आए हो तो हमारा कर्तव्य बनता है। रिद्धि तुमने नहीं लिया? नहीं भाभी आप खाइए ना। जीजा जी हमारा पेट तो फुल हो गया, चले? जीजा जी ये शादी का कार्ड है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको पूरी फैमिली के साथ आना होगा, और भी शादी से 3 दिन पहले। अरे जरूर आएंगे, फोन पर बोल देते हम जब भी आ जाते, आने की जरूरत क्या थी? अरे नहीं जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे भी काफी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, और पहली बार इस घर में आ रहे हैं हम, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने शादी का कार्ड भी आपको दे देंगे और मिल भी लेंगे। ठीक है, आओ मम्मी से मिलने। जी। आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक है। मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है, ठीक तो है आप? हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। नाश्ता पानी कर लिया? जी हाँ, हमने नाश्ता पानी कर लिया आराम से। वो क्या है ना कि हम यहाँ पे आए थे आपको कार्ड देने के लिए, हमारे घर में शादी है ना उसी का, और आपको जरूर आना है शादी में, वो भी 3-4 दिन पहले से ही आना है। हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। जी अब चलते हैं हम।
नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जिया जी, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा बहन, वो ये ले, तो ये रख। नहीं भैया, आप हमेशा ऐसे करते हो, मैं नहीं लूंगी पैसे। अरे तू कैसी बात कर रही है? बेशक से तेरी शादी हो गई है, पर तू अभी भी मेरी छोटी बहन है। ले रख, रख ना। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। नमस्ते। भैया बिना अगली बार से अपने भैया भाभी को बुलाने से पहले मुझसे पूछ लेना। अरे मम्मी, अभी तक तो आपके सर में दर्द था, अचानक क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रही हो? अरे सर में दर्द भी इसके भैया भाभी को देखकर ही हुआ था। वो देख, इसने कितना खर्चा किया है, कमाने के लिए तू बाहर जाता है, और ये तेरी कमाई अपने भैया भाभी के ऊपर लुटाने में लगी है। मम्मी जी, आप एक बात बताइए, एक लड़की की शादी होने के बाद ना उस पे दोनों घर को खुश रखने की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो उसका मायका क्यों ना हो या उसका ससुराल क्यों ना हो। अगर मैं अपने मायके में जाऊंगी तो वो भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे मैंने अपने भैया भाभी को किया। और अगर मेरे ससुराल वाले मेरे मायके वालों को देख के मुंह बनाएंगे या उन्हें पसंद नहीं करेंगे तो मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी इस घर में। इससे मैंने ही कहा था कि आज तुम्हारे भैया भाभी आ रहे हैं तो खाने पीने का जो भी मंगाना हो मंगा लेना, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, भूख लगती है इंसान को। और आप एक बात बताइए, कल को मैं इनके घर जाता हूँ, इसके भैया भाभी मुझे पानी तक ना पूछे तो मुझे बुरा लगेगा ना। और वो सब भी छोड़िए, जब घर पे मामा मामी आते हैं आप उनकी कितनी सेवा करती हैं, मेरे से पता नहीं क्या क्या मंगाती हैं कि तेरे मामा मामी आ रहे हैं, ये ले आ वो ले आ, खाने के लिए भी पता नहीं इतना सारा बनाते हैं, आधे से ज्यादा वेस्ट होता है। और आज इसके भैया भाभी आए तो आपको प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, आज आपने सर का दर्द का बहाना बनाकर आप अंदर रहे ना, इसके भैया भाभी से नहीं मिले, कल को ये भी ऐसा करेगी। रिद्धि, आगे से मम्मी के घर से कोई भी आता है तो तुम्हें अंदर कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं आना है। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? अगर वो बहू के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? कह देना बहू के सर में दर्द हो रहा है, वो नहीं मिल सकती। इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ कि मेरे लिए चाय बना दे, तुझे मेरी आवाज नहीं आती क्या? वो भाभी, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज से, इसलिए मैं खाना खा रहा था। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे तू मुफ्त की ही रोटी खाता है, अपने भाई के ही टुकड़ों पे पलता है। तो जितना कहा करो ना उतना किया कर। उठ और मेरे लिए चाय बना के लेकर आ। ठीक है। या एक सेकेंड, ये क्या ऊपर से तेरी माँ आएगी साफ करने? पहले इसे साफ कर और फिर चाय बना के लेकर आ। यीशु मेरे भाई के साथ इस तरीके से बर्ताव करती, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। घर में आराम फरमाता है और बड़ा भाई दूसरी तरफ इतनी मेहनत करता है, बोझ बना हुआ है इस घर में। भाभी, मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं, वहां से फोन आएगा। ज्यादा बकवास करने की ना जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। चुपचाप पहले ये काम करो, इसे करना सीखो, बाहर का तो फिर करोगे। इतनी गंदी चाय। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाना। एक काम तुमसे सही से नहीं होता ना। करुण, तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, मैं ऑफिस गया था, लेकिन कुछ सामान भूल गया, वो लेने आया था। और यहाँ आकर देखता हूँ तुम क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ। कुछ नहीं, क्या देखते हो? वो तो मैं इसको समझा रही थी। अब तुम्हारा छोटा भाई है, मैं इसकी भाभी हूँ, तो मेरा ही तो फर्ज बनता है मैं इसको समझाऊं। बस। समझा रही थी? झूठ बोल रही हो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने किस तरीके से व्यवहार किया मेरे भाई के साथ। अरे मेरा छोटा भाई है, कोई नौकर नहीं है। हाँ तो करूंगी मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि ये डिजर्व करता है। अरे पूरा दिन घर में फ्री बैठा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है। इसे खुद शर्म नहीं आती कि इसका बड़ा भाई दिन रात मेहनत करता है, मैं भी बाहर जाके कोई नौकरी करूं, कुछ घर में कमा के लेकर आऊं? नहीं, क्यों आएगी? क्योंकि बड़ा भाई मुफ्त में खिला जो रहा है। बस करो, मेरा छोटा भाई है, बोझ नहीं। और एक बात बताओ,
घर में कमाने वाला मैं हूँ, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? ये कमाता नहीं है। आगे से मेरे भाई से कुछ भी बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये बात याद रखना। तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, समझी तुम? नहीं तारू, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद इसको कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम मुझे घर से मत निकालो प्लीज। आगे से होना भी नहीं चाहिए। और तू एक बात बता, ये घर जितना मेरा है उतना तेरा भी तो है। तुझे क्या जरूरत है अपनी भाभी से घबराने की? तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है जब तक तेरा बड़ा भाई है, समझा? अब तू जा और अपना काम कर। ठीक है। आगे से ऐसी हरकत दोबारा ना हो जाए। मैं काम कर रही।